नहर में पानी की समस्या से परेशान रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। किसान संगठन ने आज सड़क पर उतरकर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि रीवा सिरमौर मार्ग में चक्का जाम कर दिया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। किसानों का कहना था कि उनके ग्राम पंचायत की नहर में एक बार से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहर में पानी न होने से क्षेत्र के कुछ किसान फसल तक नहीं लगा पा रहे हैं और जो फसल लगाई जाती है वह सूख जाती है। किसानों की माने तो 3 साल से उनका गांव सूखाग्रस्त है, जिसके चलते पशुपालन एवं पेयजल तक की समस्या निर्मित हो चुकी है। हालांकि किसानों के द्वारा बार बार मौखिक और लिखित शिकायत व निवेदन करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके चलते आज वह चक्का जाम करने को मजबूर हैं। सफाई के लिए है क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने चक्का जाम किया था 1 जनवरी को और आश्वासन जो शासन की तरफ से मिला था कि 1 अप्रैल के पहले हम लोग इसकी सफाई करवा देंगे और आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और ये समस्या विगत 3 वर्षों से आ रही है और 3 वर्षों की वजह से ये जो आ रही है समस्या, जिससे हमारे यहाँ पूरे किसान सूखाग्रसित है और जो है सबसे बड़ी चीज पेयजल की समस्या का संकट हो रहा है। और जो अधिकारियों की तरफ से जवाब आता है कि ये नहर की सफाई संभव नहीं है, जो है कभी फंड का बहाना बनाया जाता है, कभी पानी का बहाना बनाया जाता है कि अभी नहर में पानी है। तो इस बार हम लोगों ने जब उनसे मांग करी है कि आप लोग भाई गर्मी का सीजन है, नहर सूखी हुई है, तब आप सफाई करवा दीजिए, तो इसके बाद भी उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। और कल मेरी परसों बात हुई थी ई साहब से, तो ई साहब ने धमकी भरे लहजे शब्द में कहा था कि आपको जो करना है वो करिए, हम आपको रबी के सीजन से पहले पानी चाहिए, हम आपको पानी भिजवाएंगे, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो नहर है, नहर का जो हमारी प्रमुख मांग ये है कि पहली चीज तो इस नहर का सीमांकन और लेवलीकरण कराया जाए, क्योंकि जो नहर है उसका लेवल ही प्रॉपर नहीं है, तो पानी इसलिए हम लोग के टेल तक लास्ट तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरी मांग ये है कि 4 नंबर और 5 नंबर में साइफन की व्यवस्था की जाए, जिससे पानी जो है सारे एरिया में प्रॉपर तरीके से जाए। साइफन की व्यवस्था नहीं होने से और पानी बहुत कम आता है, थोड़े से मात्रा में आता है, जिसकी वजह से पानी किसानों को, हर किसान को पानी की जरूरत है, तो हर आदमी अपने जरूरत के हिसाब से पानी पहुंचाने की कोशिश करता है खेतों में, जिसकी वजह से हम लोग आपस में लड़ाइयां करते हैं और मतभेद पैदा होते हैं। और सबसे मेन दिक्कत ये है कि इन्होंने विधायक जी के दबाव में, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, विधायक जी के दबाव में इन्होंने पड़री और मरैला साइड पानी का फोर्स बढ़ाने के लिए इन्होंने नहर को जो खैरान के पास जो पुलिया है वहाँ पर जो पुलिया चाहिए वो पिलर वाली पुलिया चाहिए, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे पोंगा डाला हुआ है, उसमें भी इन्होंने 1000 डाया के लगभग पुलिया डाली, जिससे पानी बहुत कम मात्रा में आता है। और वो भी बस पूरी उस मिट्टी जमने के कारण पानी तो बिल्कुल पुलिया जम गई है, तो पानी आ नहीं पा रहा है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि पहली चीज तो ये लोग खैरान के पास जो पुलिया है उसको प्रॉपर तरीके से तोड़ के नए सिरे से बनाई जाए, वो भी पिलर वाली पुलिया बनाई जाए। दूसरी मांग ये है कि पूरे नहर का सीमांकन और लेवलीकरण कराया जाए, इसके बाद सफाई हो और प्लास्टर कराया जाए। तीसरी मांग ये है कि 4 नंबर और 5 नंबर में साइफन की व्यवस्था की जाए। चौथी मांग ये है कि जो इनके कर्मचारी यहाँ पर गलत जानकारियां दे के पार्शियलिटी करते हैं और आपस में हम लोग को लड़ाते हैं, और ये लोग संलिप्त होकर के कुछ जगह आप देखेंगे कि नहर की खुदाई करके मिट्टी बेची जा चुकी है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता मेरे को दिखाई देती है, क्योंकि इनको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारी मांग ये है कि चौथी मांग ये है कि 2 ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए जो प्रॉपर पानी सबको मिले, इसके लिए वो प्रॉपर पेट्रोलिंग करें। जो हम लोग कर रहे हैं, मैं किसान जल उपभोक्ता संस्था किसानों की तरफ से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज का सिर्फ और सिर्फ हमारा मुद्दा है नहर का, क्योंकि बाकी मुद्दों को हम अगले दिन अगले तरीके से उठाएंगे, क्योंकि एक ही मुद्दा हम लोग अभी लेके यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और हमारी जो हम सब किसान मिलकर इकट्ठा हुए सिर्फ एक मांग के लिए इकट्ठा हुए हैं, और हमारा बाकी मांगों से फिलहाल कोई उद्देश्य नहीं है। अगली मांगों के लिए हम बाहर जाके करेंगे। ये बहुत ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ नहर के लिए टाइम से एक बुलेरो वाहन जो आता है वो किसानों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। बिल्कुल, मैं इस पे कहना चाहूंगा, ये कुछ अज्ञात गुंडे हैं हमारे क्षेत्र के जी, जो अभी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये लोग हमारे ऊपर आके
गाड़ियां ब्लोरो बड़ी स्पीड से आती है, जिसमें हमारे 2-3 लोगों के ऊपर झूमा जैकटी भी की गई है और हम भी उसमें शामिल थे, बट हम वहां पर खुद की जान बचा के भागे हैं। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी एक पुलिस व्यवस्था की जाए, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ अराजक तत्व और गुंडे लोग हमें अननेसेसरी तौर पर हमारे ऊपर आक्रमण कराएं। इससे पहले हमको एक प्रशासन की तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए ताकि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए। मेरा नाम अर्पित सिंह परिहार है। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन सिरमौर विधानसभा के ग्राम पंचायत दुलाहरा में किसान संगठन जल उपभोक्ता संस्था के द्वारा किया गया है। बताया गया कि संगठन के लोग जब सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वाहन सवारों का प्रदर्शनकारियों का विवाद हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वाहन सवारों ने उन्हें वाहन से कुचलने का प्रयास किया। हालांकि यह विवाद कुछ ही देर में शांत हो गया और प्रदर्शनकारी अपने मांगों पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे थी कि क्यूटी कैनाल का पुनः सर्वे कराकर लेवलीकरण कराया जाए, नहर के टेल राजगढ़ दुलाहरा मेन नहर की सफाई की जाए, क्यूटी कैनाल राजगढ़ दुलाहरा को पूर्व की तरह मुख्य नहर में बदला जाए और माइनर नहरों में साइफन की व्यवस्था की जाए। फिलहाल इस प्रदर्शन के दौरान बाणसागर परियोजना की एसडीओ हेमा सिंह सहित सिरमौर थाना प्रभारी दीपक तिवारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। किया था, पर आज मशीन आ रही है, कार्रवाई हुई है कि आज मशीन आ रही है और काम लग जाएगा। आज काम लगने वाला है। 8-9 महीने फंड का देखिए, अभी फंड नहीं मिला है शासन से, फिर भी कार्यपालन मंत्री जो है वो मशीन भिजवा रहे हैं काम करने के लिए। हाँ, काम नहीं हो रहा है। फंड मिल गया है? फंड नहीं मिला है, अभी नहीं मिला हुआ है फंड। तो कैसे काम अब जरूरत है, किसानों को तो करवाया जा रहा है। जरूरत तो पहले भी थी। नहीं, जरूरत तो पहले भी थी, पर फंड जितना अपने को चाहिए, यहाँ डिमांड है 6-7-8 लाख की चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है आपको, जब किसान धरने पे बैठते हैं, परेशान होते हैं? नहीं, इनको बताया गया था कि आज काम लगना ही है, फिर भी ये धरने पे बैठे हुए हैं। आज काम लगना ही था जी। किस चीज की? कल मिली है। बाणसागर की एसडीओ ने आज से काम शुरू कराए जाने का आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया है, तो वहीं पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को समाप्त कराया है। खैरान वाले माइनर थे और बेलवा तक पानी, मान ली कि बेलवा से तब पारे नहीं हुए, यानी बेलवा जो पार हो जाए तब तक कहीं पानी आ खैरान से बेलवा तक मेन समस्या हमें खैरान से बेलवा। हाँ, ये राजगढ़ गांव में नहर सफाई की बात को लेके ये लोग धरने पर बैठे थे और मौके पर एसडीओ मैडम भी आ गई हैं और तहसीलदार मैडम भी हैं और इनको समझाइश दी गई है। अभी मशीन आ जाएगी और नहर सफाई का काम चालू हो जाएगा और ये लोग आश्वस्त हैं और नहर सफाई के बाद ये लोग 1 घंटे बाद जब मशीन आ जाएगी तो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए राजी हो गए।